आज से ठीक 5 दिन पश्चात अर्थात 20 नवंबर 2021 से पूरे 144 दिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से 12 में से 7 राशि वाले जातकों की भरने जा रही है झोलियां, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि 12 में से 7 राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति खोलने जा रहे हैं कुबेर का खजाना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी आप जान लीजिए। आप सभी लोग जानते हैं देवगुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह हैं। ये यश मान प्रतिष्ठा के कारक ग्रह हैं, ये ज्ञान के कारक ग्रह हैं, ये पिता के कारक ग्रह हैं, पुत्र के कारक ग्रह हैं, एक महिला के लिए पति के कारक ग्रह हैं। इनका कारकत्व नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ उपाधि प्राप्त किए हुए है, क्योंकि नवग्रह और देवता भी इन्हें अपना गुरु मानते हैं। और ऐसी अवस्था में जब देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ राशि से मुक्त होकर अपनी कारक भाव के अंदर करने जा रहे हैं प्रवेश, तो निश्चित रूप से 7 राशि वाले जातकों के लिए तो खोलकर रहेंगे कुबेर का खजाना। अब यहां आपसे मेरा एक निवेदन और है, जिन 7 राशि वाले जातकों की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वह सभी लोग अपनी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट अवश्य रूप से चेक कर लीजिए। अगर आपकी कुंडली में अच्छे भाव में देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, 100% एक एक शब्द जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये आपके लिए पूरे 144 दिन 20 नवंबर से 144 दिन आपके लिए काम करते हुए पाए जाएंगे। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह सर्वप्रथम महाभाग्यशाली राशि जिस राशि वाले जातकों के लिए 20 नवंबर रात्रि 11:19 से पूरे 144 दिन अर्थात 4 महीने 23 दिन देवगुरु बृहस्पति खोलने जा रहे हैं खुशियों का खजाना। वह राशि होगी मित्रों मेष राशि। जी हां, मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और भाग्येश वर्तमान समय के अंदर अपनी नीच राशि में संचरण कर रहे हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। किंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 20 तारीख की रात्रि 11:19 पर अपना स्थान परिवर्तन कर एकादश भाव भाग्येश जाकर कहां विराजमान हो रहा है, तो आपके आय के भाव में। धन का स्वामी जो ग्रह है वो जाकर विराजमान हो रहा है आपके आय के भाव में। आय अर्थात आपकी अर्निंग सोर्सेज, आपके डिजायर्स, आपकी मनोकामना के भाव में। निश्चित रूप से 20 नवंबर से लेकर पूरे 144 दिन मेष राशि और मेष लग्न वाले जातकों के लिए कमाल करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और इसकी अनुभूति निश्चित रूप से आप करते हुए पाए जाएंगे। आपके आय में तो वृद्धि होना तय है ही, साथ में एक से अधिक आय के स्तोत्र भी आपको देखने के अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आपकी वो सभी मनोकामनाएं जो काफी प्रयास करने पर भी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो सभी मनोकामनाएं 144 दिन में देवगुरु बृहस्पति पूर्ण कर ही रहेंगे, इसमें कोई संकोच नहीं है। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। एक कल्प वृक्ष की तरह बड़े भाई बहनों के सहयोग से आप उन्नति की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। पिछले समय में या कहा जा सकता है अभी भी जो मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे हैं, उन सभी स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति का अब मिलने जा रहा है आपको आशीर्वाद। जी हां, आपके द्वारा जो मेहनत की जाएगी इसका 100% आपको परिणाम देखने को मिलेगा। आकस्मिक लाभ की स्थितियां आपका कर रही है इंतजार। सडन ऑफ बेनिफिट्स जो आपने भी ना सोचे हो, ऐसे आकस्मिक लाभ 144 दिनों के अंदर आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कई बार प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। संतान के भविष्य से जुड़ी चिंताएं समाप्त होती हुई दिखाई देगी। संतान के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाएं जो आपको गौरवान्वित करते हुए पाए जाएं। इस प्रकार के योग आपके लिए अवश्य रूप से बनने जा रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे दैनिक रोजगार, जो दैनिक रोजगार डेली वेजेस के स्तोत्र हैं आपके आय के, उसमें वृद्धि के योग देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में बड़े ही मधुर संबंध की स्थितियां बनकर आएगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्ण रूप से पक्ष में रहेगा। महिलाओं के लिए भी यह स्थिति पूर्ण रूप से आपकी कारगर स्थिति को दर्शाती हुई पाई जाएगी। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध के साथ साथ ही यदि आप मेष लग्न या मेष राशि के एक जातक हैं और आपके विवाह की उम्र हो चुकी है,
किंतु उसके पश्चात भी विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, तो भी ये समय 144 दिन आपके लिए एक नया जीवन साथी का कर रहा है इंतजार। जहां आपके लिए जीवन साथी की स्थिति की खोज अब इन 144 दिनों में पूर्ण होती हुई पाई जाएगी। तो भाग्य का साथ मिलेगा, फिजूल की खर्चियां समाप्त होगी। इसी के साथ में अद्भुत योग की स्थितियां आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बनने जा रही है। और मैं पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट अच्छा है तो ये 144 दिन आपके लिए यादगार सिद्ध होंगे। अगली राशि, जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य के द्वार खोलने जा रहे हैं, वह राशि होगी मित्रों मिथुन राशि। जी हां, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव के और कर्म भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान समय में ये नीचस्थ स्थिति में चल रहे हैं, तो ना कर्म में सफलता का योग, ना दाम्पत्य जीवन में सफलता का योग, इवन आपको बहुत सी रुकावटें, ऑब्स्टेकल देखने को मिल रहे हैं। किंतु जैसे ही 20 तारीख को रात्रि 11:19 से देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे, अद्भुत संयोग की स्थिति आपके लिए एक्टिवेट कर देंगे, जहां आपके लिए कर्म क्षेत्र में निरंतर वृद्धि के साथ साथ में भाग्य परिपूर्णता से काम करता हुआ दिखाई देगा। जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता के योग आपके लिए बनते हुए दिखाई देंगे। मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, आपकी कुंडली में एक बार देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट अवश्य रूप से चेक कीजिएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। विदेश यात्रा यदि करना चाह रहे हैं तो अद्भुत योग देखने को मिलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करना चाह रहे हैं, बेहद अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। स्वयं का व्यापार करते हैं, व्यापार में वृद्धि, तो नौकरी पेशा वाले जातकों को पदोन्नति का योग प्रदान करेंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बड़ा ही सुगम सुचारू बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही आपके व्यक्तित्व को ज्ञान से परिपूर्ण करने जा रहे हैं, क्योंकि पंचम दृष्टि लग्न पर देंगे और ये अद्भुत स्थिति आपके लिए प्रकट होती हुई दिखाई देगी। बहुत अच्छा योग बन रहा है। आपके द्वारा ही इन 144 दिनों में कुछ इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे जो आपको कुटुंब, परिवार, यश, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की स्थिति बनाकर दे। मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेंगे। आकस्मिक लाभ की स्थितियां आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी। इसी के साथ में दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक अवस्था के श्रेष्ठ योग देखने को मिलने वाले हैं। अद्भुत योग है आपके लिए भी। मिथुन राशि वाले जातक जो काफी समय से पीड़ित अवस्था में चल रहे थे, अब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से निश्चित रूप से मिलने जा रहा है आपको एक बड़ा उपहार। अगली राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कर्क राशि वाले जातक, कर्क लग्न व कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ मात्रा में सुगम स्थिति का योग बनाकर देगी। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं और साथ में ये षष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो देवगुरु बृहस्पति यहां पर विपरीत राज्यों की कंडीशन में आ जाएंगे और आपके लिए अद्भुत लाभ देते हुए पाए जाएंगे। जॉब करने वाले जातकों को अच्छी अवस्था देखने को मिलेगी। जो कार्यों में रुकावटें देखने को मिल रही थी वो समाप्त होती हुई पाई जाएगी। भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। फिजूल की खर्चियां, स्वास्थ्य रूपी योग में यदि कोई परेशानी देखने को मिल रही है वो समाप्त होगी। धन की स्थितियां आपके लिए मजबूत करते हुए पाए जाएंगे। आपके द्वारा कुछ इस प्रकार के कार्य किए जाएं जिससे आपको समाज परिवार में यश, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त हो। साथ ही अपनी वाणी की दक्षता के दम पर आप अपने बनते बनते कार्यों को बिगड़ी अवस्था से भी सुधार कर बनाकर परिपूर्ण कर लेंगे। साथ ही भौतिक सुखों की स्थिति आपके लिए अवश्य रूप से करते हुए पाए जाएंगे पूर्ण। 144 दिनों में यदि आपके ऊपर कोई कर्ज की स्थिति बनी हुई है, कोई लोन वगैरह चल रहा है जो आपको किसी प्रकार का मानसिक तनाव दे रहा हो, उस स्थिति से भी होने जा रहे हैं आप मुक्त। तो कर्क राशि और कर्क लग्न वाले जातकों के लिए भी ये अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। अगली राशि, जिस राशि के लिए बेहद श्रेष्ठ स्थिति के योग बनाकर देने वाले हैं, वह राशि होगी मित्रों सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के पंचमेश आकस्मिक लाभ के स्वामी होते हैं और अष्टमेश देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अभी वर्तमान में नीचस्थ होकर षष्टम भाव में चल रहे हैं, किंतु 20 तारीख से ये आपके सप्तम भाव में आकर लग्न को देखेंगे। अद्भुत संयोग की स्थिति बनाते हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को मधुर करेंगे। अविवाहित कन्या व बालकों के लिए विवाह के श्रेष्ठ अवसर प्रदान करेंगे। दैनिक रोजगार में वृद्धि प्रदान करने की स्थितियां बनाकर देंगे। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य करते हैं उसमें श्रेष्ठ सफलता की अवस्था का योग बनकर आएगा।
आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए 144 दिनों में देवगुरु बृहस्पति बाध्य बने हुए हैं, अद्भुत योग बनाकर देने वाले हैं। आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। ऐसी कोई मनोकामना जो पिछले समय में आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही है, वो निश्चित रूप से होने जा रही है पूर्ण। आपका व्यक्तित्व ज्ञान स्वरूपी योग में आपके कुटुंब में, परिवार में, कर्म क्षेत्र में निखर कर सामने आएगा और आपके द्वारा जो निर्णय डिसीजन लिए जाएंगे ये पूर्ण रूप से आपका पक्ष दर्शाते हुए पाए जाएंगे। साथ ही मेहनत के अकॉर्डिंग मिलने जा रहा है आपको परिणाम। पिछले समय में पूर्ण मेहनत के पश्चात भी जो रिजल्ट आप गेन नहीं कर पा रहे थे, वो स्थितियां अब आपके लिए पूर्ण रूप से पक्षकारी स्थिति को दर्शाती हुई पाई जाएगी। अगली राशि, जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बेहद खास रहने वाली है, वह राशि होगी मित्रों वृश्चिक राशि। जी हां, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए धन भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति और आकस्मिक लाभ भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और अभी वर्तमान समय में पराक्रम में नीचस्थ हुए हैं। ना ये धन की स्थितियों को बैलेंस करने दे रहे हैं, ना ये आकस्मिक लाभ, संतान और विद्या से संबंधित स्थितियों को बैलेंस करने दे रहे हैं। किंतु 20 तारीख से जैसे ही ये अपने कारक भाव चतुर्थ भाव के अंदर प्रवेश करेंगे, आप समझिए आपकी धन से जुड़ी हुई चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, ये निश्चित रूप से होकर रहेगी पूर्ण। भौतिक सुखों से संबंधित ऐसी कोई मनोकामना जो काफी समय से आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही है, वो अवश्य पूर्ण होकर रहेगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी में यदि कोई विवाद देखने को मिल रहा है, वो समाप्त होने जा रहा है। यदि आप राजनीति से जुड़े एक व्यक्ति हैं तो आपको सफलता मिलना तय हो जाता है। संतान से संबंधित किसी भी प्रकार से यदि आप चिंताजनक स्थिति में बने हुए हैं, वो समाप्त होने जा रही है। इसी के साथ में आप देखेंगे जीवन में आ रहे ऑब्स्टेकल, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, सभी प्रकार के स्ट्रेस को रिमूव करते हुए पाए जाएंगे 20 नवंबर से पूरे 144 दिन तक देवगुरु बृहस्पति। यदि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं और व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में निरंतर वृद्धि के योग बनाकर देंगे। यदि आप वृश्चिक राशि के एक जातक हैं और स्वयं की नौकरी करते हैं तो नौकरी के अंदर पदोन्नति के योग आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था को दर्शा रहे हैं। साथ ही यदि आप वृश्चिक राशि के एक जातक हैं और वर्तमान समय में आपके पास जॉब नहीं है तो निश्चित रूप से 20 नवंबर से जॉब के एक नए द्वार आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा से खुलने जा रहे हैं। विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं या विदेश में गमन यात्रा करना चाह रहे हैं, उस स्थिति में आपको सफलता के योग देखने को मिलेंगे। फिजूल की खर्चियां समाप्त होती हुई पाई जाएगी। स्वयं या स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग में यदि कोई खर्चा देखने को मिल रहा है, उससे भी मिलने जा रही है आपको निजात। बेहद श्रेष्ठ अवस्था देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको मिलने जा रही है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। 144 दिन में आपके समस्त प्रकार के कार्य देवगुरु बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होने जा रहे हैं। अगली राशि, जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर बहुत खास रहने वाला है, वह राशि होगी मित्रों धनु राशि। जी हां, धनु राशि वाले जातकों के लग्नेश होते हैं देवगुरु बृहस्पति और साथ में ही सुखेश होते हैं, सुख भाव के स्वामी, लग्न भाव के स्वामी। यदि लग्नेश जो व्यक्ति का आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव सभी स्थितियों को प्रेजेंट करता है, जो व्यक्ति के जीवन में लग्जरी को प्रेजेंट करता है, यदि वही ग्रह नीचस्थ हो जाए तो आपके जीवन की डामाडोल की स्थिति को बैलेंस ही नहीं होने देता। किंतु 20 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। यहां पर आपसे मेहनत तो ये निश्चित रूप से कराने जा रहे हैं, किंतु सबसे श्रेष्ठकारी अवस्था का योग ये रहेगा कि मेहनत के रिजल्ट आपके लिए निकाल कर देंगे ही देंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको अवश्य रूप से प्राप्त होगा। व्यापारिक यात्राएं आपकी सफल कारक स्थिति को सिद्ध करेगी। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां आपकी मधुर बनने जा रही है। अविवाहित कन्या व बालकों के लिए विवाह का श्रेष्ठ अवसर प्रदान करेंगे। भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा। आय के स्रोतों में वृद्धि कारक अवस्था के योग देखने को मिलेंगे और आपकी डिजायर्स को देवगुरु बृहस्पति पूर्ण करने के लिए बाध्य बन चुके हैं। तो 20 नवंबर से धनु राशि वाले जातकों के लिए भी ये अद्भुत संयोग है। बिल्कुल तैयार हो जाइए इसका सदुपयोग करने के लिए। अगली राशि, जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ फल कारक अवस्था को दर्शाने जा रही है, वह राशि होगी मित्रों कुंभ राशि।
जी हाँ, कुंभ राशि वाले जातकों के धन भाव के और आय भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और वर्तमान में द्वादश भाव में जाकर नीचस्थ अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं। जैसे ही 20 नवंबर को ये आपके लग्न में आएंगे, ये धन की स्थितियों को भी आपके लिए परिपूर्ण बनाने जा रहे हैं, ये आय की स्थितियों को भी आपके लिए परिपूर्ण बनाए जा रहे हैं, ये आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए भी बाध्य होने जा रहे हैं, आपके अंदर ज्ञान की परिपूर्णता करने के लिए भी बाध्य होने जा रहे हैं, आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे अपने जीवन को लेकर, अपने परिवार को लेकर, उन स्थितियों को भी आपके पक्ष में करने जा रहे हैं। साथ ही लग्न के अंदर बैठकर आपके व्यक्तित्व को ज्ञान स्वरूपी योग में निखार कर देने वाले हैं। आकस्मिक लाभ, सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियां बनेगी। स्टमक से रिलेटेड यदि कोई परेशानी चल रही है, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम या किसी अन्यत्र प्रकार की पेट से रिलेटेड समस्या का सामना कर रहे हैं, वो समाप्त होने जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए ये एक बहुत बेहद श्रेष्ठ समय रहेगा 144 दिनों का। शेयर मार्केट के अंदर आप अगर निवेश करते हैं तो यह आपके लिए एक श्रेष्ठ अवसर का योग बना कर देगा। मेमोरी, बुद्धि बहुत चातुर्यता से आपकी कार्य करती हुई पाई जाएगी। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध की स्थितियां बनकर आएगी। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई डिवोर्स इत्यादि का केस चल रहा है, 20 नवंबर के पश्चात आप बैठकर सुलह करने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से ये एक जो बंधन टूटने जैसी स्थिति में है, वो पुनः से जुड़ने की स्थिति में आ जाएगा। साथ ही कुंभ लग्न या कुंभ राशि के आप एक जातक हैं, भाग्य का साथ मिलना अब आप अनुभूति कीजिएगा कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता का योग बनेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, एक बात का अवश्य रूप से ध्यान रखिएगा कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति का योग कैसा बना हुआ है। तो ये है वो 7 महाभाग्यशाली राशियां जिन राशि वाले जातकों के लिए 20 नवंबर रात्रि 11:19 से पूरे 144 दिन देवगुरु बृहस्पति खोलने जा रहे हैं सुख समृद्धि के द्वार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार।